हाय गुड मॉर्निंग। विकसित भारत का सपना और बजट 2025-26 इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ अर्थशास्त्री सीमा खौरी जी हैं। आपका स्वागत है। पहला सवाल, झारखंड को क्या मिलेगा? वैसे देखा जाए तो अभी झारखंड बहुत सारी चीज़ों के लिए बजट की ओर देख रहा है। जी। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। और अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो दोनों तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक और आर्थिक, दोनों में ही कमी थोड़ी है। और अगर हम सामाजिक ढांचे की बात करते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमें लगता है कि हमें इस ओर अग्रसर होना चाहिए। और बजट में हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जो वित्त मंत्री है इस ओर ध्यान देंगी। और कुछ नए मेडिकल कॉलेजेस हमारे यहाँ ज़रूरी है, सो दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्प्रूव होना चाहिए। वो तकनीकी के क्षेत्र में हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, तो मेडिकल कॉलेजेस भी स्थापित हों और साथ साथ अपॉइंटमेंट हो, सो हमारा जो शिक्षा का स्तर है वो इम्प्रूव कर सके। और स्कूल्स तो हमारे पास हैं, बट हायर एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ के काफ़ी बच्चे पलायन करते हैं +2 के बाद। तो मुझे लगता है कि अगर हम इस ओर ध्यान दें और हम अपने राज्य में ही इन दिशाओं में विकसित करने की कोशिश करें तो एक तो हमारा रेवेन्यू जो बाहर जा रहा है वो रुकेगा और साथ ही बच्चे अपने राज्य में रहकर अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दो महत्वपूर्ण सेक्टर है, एक एजुकेशन और दूसरा है मेडिकल यानी कि स्वास्थ्य सुविधाएं। एक और विषय रह जाता है, द कनेक्टिविटी। जो झारखंड की कनेक्टिविटी है दूसरे राज्यों से, वह भी इतनी प्रचुर नहीं है जैसे कि बाकी राज्य। हाँ, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। झारखंड अभी भी एक ऐसा राज्य है जो बहुत सारे राज्यों से अच्छी तरह से कनेक्टेड नहीं है। तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि इस बजट में हमारी वित्त मंत्री कुछ नए ट्रेन्स दें हमारे राज्य को, सो दैट ये अपने दूसरे राज्यों के साथ अच्छी तरह से कनेक्टेड हो, क्योंकि बहुत सारी परेशानियां होती है आम लोगों को। जो संपन्न है वो तो फिर भी हवाई यात्रा कर लेते हैं, लेकिन जो लोग कम संपन्न हैं तो उनके लिए बहुत परेशानी हो जाती है। इसलिए हमें उम्मीद है कि इस बजट में कुछ नए ट्रेन्स मिलेंगे हमारे राज्य को। कई सारे उदाहरण बिखरे पड़े हैं। अभी महाकुंभ के समय लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। इलाहाबाद जाने के लिए, प्रयागराज जाने के लिए लोगों को सीधी कनेक्टिविटी सप्ताह में 1 या 2 दिन मिल रही है। तो इसलिए हमें उम्मीद है कि इस ओर वित्त मंत्री का ध्यान पड़ेगा। इस बार झारखंड की तरफ वो देखेंगी। हालांकि और सिर्फ अभी कुंभ की बात नहीं है, दूसरे समय में भी जब हमें सपोज स्वास्थ्य के लिए, हमें स्वास्थ्य सुधार के लिए जाना है दूसरे राज्यों में, तो भी बहुत सारे लोग हैं जो हवाई यात्रा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए विकल्प बच जाता है हमारी ट्रेन व्यवस्था, जो कि बहुत अच्छी बहुत सारे राज्यों के लिए नहीं मिलती है। इसलिए हमें काफ़ी उम्मीद है इस बजट से कि कुछ नहीं। हाँ, कई सारे राज्यों के, सिर्फ ट्रेन ही की बात नहीं है, रोड कनेक्टिविटी में भी इम्प्रूवमेंट वही मैं कह रहा था कि जो महानगर हैं, दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, कोलकाता से थोड़ी कनेक्टिविटी नज़र आती है, मैं देखता हूँ झारखंड की। लेकिन जो दूसरे बड़े महानगर हैं जहाँ पे अहमदाबाद या ऐसी किसी भी जगह जाने के लिए, अहमदाबाद है, इन शहरों में जाने में अभी भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई घंटे की यात्राएं होती हैं और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम लोगों को काफ़ी उम्मीद है कि झारखंड की ओर ध्यान देंगे हमारी वित्त मंत्री और इस ओर उनका ध्यान जाएगा। बहुत जो भारत की आधी आबादी है उसको उम्मीद रहती है कि निर्मला सीतारमण जी जो वित्त मंत्री हैं वो खुद एक महिला हैं, तो निसंदेह वो महिलाओं को ध्यान में रख करके कुछ खास जरूर कर रही होंगी। तो अगर 2025 के समय को देखें और महिलाओं की कौन सी ज़रूरतें हैं जिनको कैटर किए जाने की संभावना या उम्मीद लगा बैठी हैं महिलाएं? हाँ, विमेन एम्पावरमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज है अभी के समय में भारत के लिए। तो विमेन एम्पावरमेंट सबसे बड़ा जो
समस्या हमारे सामने आ रही है वो है सेफ्टी और सिक्योरिटी की। अभी भी कुछ महानगरों को अगर छोड़ दें तो बाकी शहरों में वर्किंग वुमेन हॉस्टल की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है, और जो हायर एजुकेशन के लिए बच्चियां जाती हैं उन्हें भी वो पीजी वगैरह में रहना पड़ता है, और जो कि बहुत समटाइम्स बहुत सेफ नहीं हो पाता है उनके लिए। तो इस दिशा में भी कुछ फंड एलोकेशन होना चाहिए कि वर्किंग वुमेन हॉस्टल हो विथ प्रॉपर सेफ्टी सिक्योरिटी, अच्छे स्वास्थ्य कंडीशन के साथ उनको मिलना चाहिए, सो दैट वो मेंटली फ्री होके काम कर सके, बिकॉज वो एक तो कहने का आशय ये है, आपने जिस ओर ध्यान आकर्षित किया है वो ये है कि रोजगार मिलना एक विषय है, लेकिन अब धीरे धीरे करके महिलाओं ने निजी क्षेत्रों में भी काम करने में बहुत रुचि दिखाई है और घरों से निकलना शुरू कर दिया। एक दौर था भारत में जब महिलाओं को, खासतौर पर बच्चियों को 8वीं पास होने के बाद शादी विवाह करके घर में चौका बर्तन करने की तरह से देखा जाता है, लेकिन 2025 की चुनौती वो नहीं है। चौका बर्तन वाला समय निकल गया है। बिल्कुल। कुछ स्थित कुछ जगहों में होगा अभी भी, लेकिन जो बहुतायत में जो लड़कियां हैं, युवा युवतियां हैं, वो ये चाहती हैं कि अब हमें रोजगार के क्षेत्र में बेहतर संभावनाएं मिलनी चाहिए, साथ में रोजगार के लिए जिस पर आपने ध्यान आकर्षित किया कि वहाँ रहन सहन, वहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए, उसकी व्यवस्थाओं की तरफ होनी चाहिए ज़्यादा, और उनकी सिर्फ वहाँ रहने की नहीं, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी बहुत बार उनके साथ दुर्व्यवहार हो जाता है, आए दिन ऐसी घटनाएं होती, तो उन पे थोड़ा लगाम लगना चाहिए और कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो जिससे कि हम उनके लिए अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके। जैसे अभी छोटे शहरों में पिंक ऑटो की व्यवस्था की गई है, वैसे ही कुछ व्यवस्था हो जो बच्चियों के लिए और महिलाओं के लिए हो, जो उनको खास तौर पर उनके लिए सिक्योरिटी इज वेरी इम्पोर्टेंट इशू। ग्रेट। एक बात आती है, बजट जब कभी भी आता है तो जो मिडिल क्लास है वो हमेशा दावा करता है कि जो सर्वाधिक पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं इस बजट में वो हमारे हिस्से से जा रहे हैं। हमने टैक्स पे कर करके ये बजट में इतना पैसा इकट्ठा किया है जिसको देश के विकास में खर्च करना है, तो निसंदेह हमारा ख्याल खास तौर पर रखा जाना चाहिए। हाँ, इस बार तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में टैक्स स्लैब में परिवर्तन नहीं हुआ है, तो इसलिए हम लोग सभी की नज़रें टिकी हुई हैं सीतारमण जी पे कि कुछ उनमें रियायत मिले हम लोगों को, और टैक्स स्लैब भी बढ़े और स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बढ़े, सो दैट हम लोगों का जो डिस्पोजेबल इनकम है वो कुछ बढ़े, और इसका प्रभाव हमारे एम्प्लॉयमेंट और इनकम पे भी होगा, क्योंकि जब हमारा डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा तो हम अपना कंजम्पशन डिमांड बढ़ाएंगे और डिमांड बढ़ेगा तो आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। तो ये सिर्फ हमारा पैसा बढ़ना नहीं, हम लोग विकास की तरफ भी देख रहे हैं, बट उसके लिए हम लोग सबों को बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इस बार सीतारमण जी कुछ हमें रियायत मिलेगी। और इसके साथ ही मैं जीएसटी की भी बात करना चाहूँगी कि जीएसटी में जो इतने सारे स्लैब्स हैं वो बहुत बार आम लोगों की समझ में नहीं आता है। जी। तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगी कि जीएसटी को आप कट कर दीजिए, बट कुछ जो एसेंशियल मेडिकल इक्विपमेंट्स या मशीन्स है उस पर थोड़ा कम करने की उम्मीद करती हूँ, और थोड़ा सिंप्लीफिकेशन ऑफ द रूल होना चाहिए, तो उससे आम लोगों के लिए काफी न सिर्फ बजट एलोकेशन है बल्कि वो जो नीतियां हैं उन नीतियों में भी थोड़ा कुछ परिवर्तन होना चाहिए, सो दैट आम लोगों के लिए ये आसान हो जाए, सरल हो जाए आम। सीमा जी, जो भारतीय सरकार है अभी नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में चल रही है, तो उनका एक सपना है कि 2047 तक भारत को विकसित राज्य बनाएं और भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसे 5 ट्रिलियन के इर्द गिर्द में इकोनॉमी को ले जाएं। ये एक सपना लेकर के आज का बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण जी। आप क्या देखती हैं कि कैसे वो रास्ता वहां तक पहुंचता है? मतलब भारत में क्या करें कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक जाएं? इसमें हमें लगता है हमारे पास, हम तो विकास के रास्ते पे चल पड़े हैं, तो उसके लिए हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स लाइक प्रॉपर
कनेक्टिविटी विथ ऑल द स्टेट्स इंक्लूडिंग रूरल एरियाज से प्रॉपर कनेक्टिविटी होना चाहिए। रोड पे काफ़ी काम हो रहे हैं बट उसमें थोड़ा और ज़्यादा काम करने, तेजी दिखाने की ज़रूरत है। फिर एक बहुत बड़ा इशू जो हमारे पास है अभी वो है हमारा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो उसके लिए हमें ग्रीन एनर्जी पर एम्फेसाइज करना चाहिए, स्पेशली सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी पर अगर हम एम्फेसाइज करें और उसके लिए अगर कुछ फंड अलोकेट हो इस बजट में, कुछ ऐसे संयंत्र डेवलप हो जिससे हम वेस्ट मैनेजमेंट कर सके, हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सके और हम ग्रीन जीएनपी की तरफ बढ़ें। तो वो एक हमारा बहुत बड़ा इशू है। उसके साथ ही विमेन एम्पावरमेंट को भी हमें लेके चलना पड़ेगा बिकॉज महिला हमारे समाज की एक अभिन्न अंग है। तो उनका विकास भी बहुत ज़रूरी है, तभी हम पूरे इकॉनमी को साथ लेके बढ़ सकते हैं। बिल्कुल उचित बात है। तो एक अभी चला हुआ है ये पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पर अभी मुझे लगता है 1-1.5 सालों का नया सिनेरियो बना है कि बहुत ही ज़्यादा तकनीक ओरिएंटेड चीज़ों पर काम किया जा रहा है। एआई ने एकदम से अमेरिका अपने तरीके से काम कर रहा है, सिलिकॉन वैली, चाइना ने अभी एकदम से तहलका मचा दिया डीप सीक ला करके। अश्विनी वैष्णव जी ने भी कहा कि हम भी भारतीय एआई की तरफ बढ़ेंगे। और कई सारे लोग कह रहे हैं कि जो ये सदी है, यह सदी तकनीकी रूप से जो स्मार्ट हो जाएगा और वही आर्थिक शक्ति बन पाएगा। इसको आप किस तरह से देखती हैं बतौर इकोनॉमिस्ट? तकनीकी का डेवलपमेंट तो ज़रूरी है बिकॉज जब तक हम तकनीकी के क्षेत्र में आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम दूसरे देशों से कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। बट उसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारे कंट्री में लेबर काफ़ी अवेलेबल है। तो अगर हम उनका स्किलिंग अप करें, अगर हम लेबर को स्किल अप करें और उनसे हम काम लेना शुरू करें तो ये हमारे लिए सोने पे सुहागा होगा। और हम उनको भी, ह्यूमन रिसोर्स को भी अच्छे तरह से, ह्यूमन रिसोर्स को हम ह्यूमन कैपिटल में डेवलप करने की कोशिश करें। और इसके लिए हमें उम्मीद है कि इस बजट में एडुकेशन और हेल्थ, जो कि ह्यूमन कैपिटल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड एडुकेशन में स्टैब्लिशमेंट ऑफ संस्थान के साथ साथ क्वालिटी एडुकेशन की ज़रूरत है। हमें क्वालिटी ऑफ एडुकेशन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और ये जो कोरोना पीरियड था उसमें टीचिंग लर्निंग गैप थोड़ा हो गया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ, मैं क्या सारे देशवासी ये उम्मीद कर रहे होंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ऐसे उपाय किए जाएं जिससे टीचर्स का भी थोड़ा स्किलिंग अप हो और वो इस तरह की शिक्षा प्रोवाइड करें जिससे बच्चे आगे जाकर स्वरोजगार की तरफ भी बढ़े। क्योंकि सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से ये पॉसिबल नहीं है, इसके लिए स्वरोजगार के क्षेत्र में भी हमें आगे बढ़ना है। तो क्वालिटी ऑफ एडुकेशन पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत होगी, सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। और इस बजट से यही उम्मीद लगा करके हम बैठे हैं, जो भी सीमा खौरी जी ने हमसे शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।